आज अपनी इस प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर अपने प्रांत के उपाध्यक्ष प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में जो प्रेस विज्ञप्ति है उसको माध्यम बनाते हुए आपके सामने बातें रखेंगे। तत्पश्चात जो हम लोगों की मांग है उन सब विषयों को लेकर थोड़ी सी बात मैं भी रखूंगा। मेरा नाम देवेंद्र, प्रांत मंत्री अवध प्रांत है। मैं श्रीमान कन्हैया जी भाई साहब से चाहूँगा जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, आज की इस प्रेस वार्ता को जारी करने के बाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के कटरा स्थान से शिवखोड़ी एक तीर्थ यात्रियों की बस जा रही। पाकिस्तान पोषित इस्लामी आतंकवाद जिहादियों ने उन हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर क्रूरतम हमला किया। इसकी विश्व हिंदू परिषद और हमारी बजरंग दल इकाई इसकी बहुत निंदा करता है। जैसा कि अभी 12 जून को पूरे देश में बजरंग दल इकाई ने के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे जिलावार जगह प्रदर्शन किया और आतंकवादियों का पुतला फूंका। हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग है कि इस क्रूरतम की कार्रवाई की निंदा हम करते हैं, जिसकी उस पर वो कठोर कार्रवाई करे और इसको जो इस्लामी आतंक जिहादियों का हौसला बढ़ रहा है इसको पस्त करे। क्योंकि देश के अंदर जब से 3 से 70 जम्मू कश्मीर की दबा हटी है उसके बाद से इन आतंकवादियों का हौसला हमने सोचा था कि पस्त हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने हताशा में और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। 10 सालों से हमारी एनडीए की भाजपा की सरकार केंद्र में है। हम उससे मांग करते हैं कि इन इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई और तुरंत और शीघ्र करें जिससे कि इनके हौसले पस्त हो। ये हमारी मांग है। यूपी से है, उनके लिए क्या सरकार से मांग करेंगे जो श्रद्धालु यहाँ से गए थे? जो हमारे 10 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए हैं उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे और उनकी मुआवजे की पूर्ति तभी होगी जब इन आतंकवादियों से घोरतम कठोरता से बदला लिया जाए। हमारी मांग उनसे आर्थिक तो है ही है कि उनके ऊपर आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार वालों को प्रश्रय दिया जाए, उनकी सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन जब तक जिहादियों की कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी मुआवजे की भी मांग पूरी नहीं होगी। 4 घटनाएं हुई जम्मू कश्मीर में। ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं, कहीं न कहीं प्रायोजित हैं। वहाँ पर जो प्रशासन में लोग अभी मौजूद हैं, हम सभी जानते हैं ब्लैक सी, जो कहीं न कहीं आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उनको सूचनाएं देते हैं कि इस प्रकार से वो घटनाएं कर सकते हैं, स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत सारी घुसपैठ भी हुई है, सीज फायर है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ के जो खुफिया तंत्र है उनके समर्थन वाला उनको समर्थन देता है और पाकिस्तान से इस तरफ बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है।
जहाँ तक आंकड़ों की बात अगर करते हैं तो हम जानते हैं कि रियासी, जहाँ पे ये आतंकवादी घटना की शुरुआत हुई 9 तारीख को शाम को 6:15 बजे, कठुआ एक दिन ठीक बाद 11 जून को वहाँ पर रात को 8 बजे दूसरा हमला हो जाता है, और डोडा में लगातार 2 दिन हमला होता है 11 और 12 तारीख को। तो ये कहीं कहीं एक सीरियलबद्ध तरीके से जो हमला करना, ये प्री प्लान है। इसमें कुछ वहाँ के संगठन भी हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद XGH के नाम से हम सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स JKFF के नाम से जानते हैं, और कश्मीर टाइगर। ये इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोकल कहीं कहीं संगठन हैं जो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, इनको कहीं कहीं बल देने वाले लश्कर-ए-तैयबा, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जिनको हम जानते हैं, ये कहीं कहीं विश्व लेवल पर आतंकवादी संगठन हैं जो जम्मू कश्मीर के लोकल संगठन उनको प्रश्रय देते हैं। जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं रश्मि रंजन स्वयं ने भी कहा है कि LOC के उस पार तुरंत बहुत सारे लॉन्च पैड बनाए गए हैं जहां से आतंकवादियों को भारत देश में घुसाया जाता है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। निश्चित ब्लैक शिप नाम का एक जो शब्द है, ये बहुत घातक है। भारत सरकार, भारत की सारी खुफिया एजेंसियां ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने में लगी हैं जो इस तंत्र में कहीं कहीं किसी भी स्तर पे काम कर रही है, और जल्द ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश निश्चित होगा, ऐसा पूरी तरीके से हमें विश्वास है। एक हमारे इस तंत्र में, चाहे वो CRPF के जवान हो, चाहे हमारे सेना के जवान हो, शहीद हुए, उनके प्रति भी विश्व हिंदू परिषद सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कबीर दास बिक्की जो कि उस कहीं कहीं उसमें शहीद हो गए, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया देश के लिए, उन घुसपैठियों को मारने में, उनकी मुठभेड़ में कहीं तो उन्होंने अपने जान से खेल गए। ऐसे विक्की जी को भी विश्व हिंदू परिषद अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 121 बटालियन के वो जवान थे कबीर दास जी। तो इस तरीके से जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पिछली 4 घटनाओं में हमारे 6 जवान शहीद हो गए। हमारे 6 जवान मातृभूमि की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे परिवारों को भी कहीं कहीं भारत सरकार जो भी उनसे बन पड़ता है उस स्तर पर सहयोग तो करेगी ही। विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू समाज उनके परिवारों के सामने नतमस्तक है। ऐसा कहीं कहीं ऐसा विचार विश्व हिंदू परिषद के मन में आया है। इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं पूरे देश में, बजरंग दल के बैनर तले हम कहीं कहीं उसका आतंकवाद का पुतला जलाएंगे। अभी कल लखनऊ में और पूरे देश में उसका प्रदर्शन भी किया गया। आगे अगर इस तरीके की घटनाएं कोई पुनरावृत्ति होती रही, निश्चित मानिए किसी भी स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा तो विश्व हिंदू परिषद निश्चित करेगी। सरकार अपना काम करती है, हिंदू समाज, हिंदू तीर्थयात्री, हिंदू मानबिंदुओं से जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसके लिए जन जागरण का काम निश्चित विश्व हिंदू परिषद करेगी। और जो भी संविधान में निहित शक्ति है, संवैधानिक दायरों का पालन करते हुए विश्व हिंदू परिषद आंदोलन भी करेगी। सादा जय श्री राम। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, जैसे कि अभी हमले चारों तरफ हो रहा है, इसको देखते हुए अयोध्या मंदिर में भी जो है अब खतरे की घंटी मंडरा रही है। वहाँ पे कल जो है NSG कमांडो और तमाम तरह के कमांडो वहाँ पे तैनात किया गया है, लेकिन जो राम मंदिर के विरोध करते थे अब उन्हीं के हाथ में राम मंदिर की सुरक्षा है। तो ऐसे में लगता है कि जिनके अब हाथ में राम मंदिर की सुरक्षा गया है, राम मंदिर सुरक्षित रहेगा। देखिए, सुरक्षा तो बढ़ाई गई जैसा कि आपने अभी कहा ही है, और ये भी निश्चित है कि इन आतंकवादी घटनाओं से पूरे देश को में जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। और केंद्र सरकार से हमारी मांग भी है कि वो इनकी घोषणा जो है कार्रवाई करे। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, जनमानस पूरा समर्थन में है और जनमानस जो है वो इन कार्रवाइयों की पूरी घोरतम निंदा कर रहा है। अयोध्या में भी बढ़ चढ़ के
अभी जो जिला कार्रवाई बजरंग दल की इकाई के द्वारा हुई वो हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सरकार ने कदम उठाया। मोहम्मद ने मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है अभी। इससे पहले भी कई प्रकार के ऐसे संगठन थे जिन्होंने कहा था अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, अगर अमरनाथ यात्रा होगी तो यहाँ हिंदुओं की लाश बिछा दी जाएगी। ऐसा कई बार 1995-96 में आतंकवादी संगठनों की तरफ से कहा गया। बजरंग दल ने सीधे आह्वान किया था कि हम 50,000 बजरंग दल साथियों के साथ स्वयं अमरनाथ यात्रा करेंगे, और करी। आज वो जो 50-60 हज़ार की यात्रा शुरू हुई थी, प्रतिवर्ष अपने जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 5-7 लाख लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वैष्णो देवी जो कटरा से शिवखोड़ी के लिए जो हमारी बस तीर्थयात्रियों की जा रही थी, उस पर जो तीर्थयात्रियों का हमला हुआ तीर्थयात्रियों पर, और उसमें 10 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, इसकी हम घोरतम निंदा करते हैं। पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने जो कृत्य किया है, इसकी घोरतम निंदा है, और सरकार से ये मांग है कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई करके इसका बदला लिया जाए और उन आतंकवादियों को मारा जाए, जिसमें कि और उन तीर्थयात्रियों को जो मारे गए हैं उनको, उनके परिवारों को वो ध्यान दे के उनकी आर्थिक मदद करें और आतंकवादियों को घोरतम कठोर कार्रवाई करें। सर, इसके पहले कभी कश्मीरी पंडितों पर आक्रमण किया जाता है, कभी वहाँ पे तैनात सैनिकों अधिकारियों पर, ऐसे कई मामले आते हैं, लेकिन अब जो श्रद्धालु जम्मू देवी कटरा में जाते माँ वैष्णो के दर्शन करने, जैसा कि अभी पूर्व में हमारे मंत्री प्रांत मंत्री ने कहा है कि इधर 9 जून के बाद से करीब 4 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें हमारे 6 जवान भी मारे गए। हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान पोषित इन इस्लामिक आतंकवादियों की हताशा भी प्रकट होती है, क्योंकि जब से 370 धारा हटी है वो कश्मीर के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे उनकी हताशा है। तो हमारी यही मांग है कि इसमें और कठोर रूप से केंद्र सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे, जिसमें कि ये जो कश्मीर से जम्मू की तरफ भागे हैं, तो अब वहाँ से भी इनकी कठोर कार्रवाई करके इनको निकाला जाए और उनको मारा जाए। सर, ये कहीं ना कहीं इंडिया किसी खुफिया एजेंसी का साजिश है जो पाकिस्तान से कनेक्शन करके केवल, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान, हमारी इंडिया की जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि करीब 60-70 जो हैं वो भारत सीमा पे प्रवेश करने के लिए आतंकवादी थे, और उसमें रोका है उन्होंने। उसमें से कुछ प्रवेश पा गए हैं, वही कर रहे हैं, मारे जाएंगे वो भी।